तो चलिए लेटर राइटिंग को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। वैसे लेटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो अपना पहला लेटर है फॉर्मल लेटर, और जो अपना दूसरा लेटर होता है वो होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, देखिए जो पहला लेटर है हम लोग का, जो फॉर्मल लेटर है, वो जो है ना किसी भी बड़े अधिकारी को लिखा जाता है। यानी जैसे हो सकता है लेटर टू कमिश्नर, लेटर टू एडिटर, या फिर कह सकते हैं लेटर टू प्रिंसिपल। ठीक है, लेकिन जो अपना इनफॉर्मल लेटर है ना, वो सिर्फ दोस्तों को लिखा जाता है, जो कि अब खत्म ही हो चुका है, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आ गया है ना, ये जो है इसको खत्म करके रख दिया ये इनफॉर्मल लेटर को। लेटर टू इसमें फ्रेंड्स आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसका यूज नहीं होता है। तो पहले चलिए हम लोग देखने वाले हैं पहले द फॉर्मल लेटर को। तो चलिए फॉर्मल लेटर को देखते हैं। तो यहां पर हम लोग का टॉपिक हो जाएगा फॉर्मल लेटर। तो बच्चों चलिए अब इसके एक इसका जो है ना डिफिनाइट फॉर्मेट है, जिसको आपको हर प्रकार के फॉर्मल लेटर में यूज करना है। तो वो डिफिनाइट जो फॉर्मेट है वो क्या है, पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों ये रहा फॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट। तो एक सवाल के जरिए हम अब पता करते हैं कि आखिर एक फॉर्मल लेटर लिखा कैसे जाता है। तो सवाल कह रहा है कि राइट अ लेटर टू एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटीज, इट्स इफेक्ट ऑन डेली लाइफ ऑफ सिटीजन्स। तो बच्चों जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इसका जो है फॉर्मेट है। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो है सेंडर का एड्रेस है। क्या है? जो आप जो भेज रहे हैं उनका ये सेंडर्स एड्रेस, ये जो है सेंडर का एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक लाइन छोड़ देना है, बीच में गैपिंग छोड़ना है। उसके बाद डेट मेंशन करना है आपको। ये क्या है? डेट। आज का डेट क्या है? 9 तारीख 9 जनवरी 2024। तो क्या हम लोग डेट ऐसे लिख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप डेट ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो डेट है बिल्कुल भी अमान्य है जो हमारे फॉर्मल लेटर में। तो आपको डेट बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है। डेट लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपको लिखना है वो होगा रिसीवर्स एड्रेस। अब ये जो है रिसीवर एड्रेस कौन, जैसे हमारे सवाल में कौन है रिसीवर? टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर हैं वो हैं हमारे रिसीवर। तो उनका एड्रेस यहां जाएगा, और ऊपर में उनका जो है पोस्ट का नाम भी लिख दीजिए, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया लक्ष्मी नगर दिल्ली। जो भी एड्रेस दिया रहेगा सवाल में, अगर एड्रेस सवाल में दिया है तो वही एड्रेस यहां मेंशन कीजिए। अगर एड्रेस नहीं दिया है तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये काम करने के बाद सबसे पहले क्या करना है आपको, सेंडर का एड्रेस, यानी आप खुद का एड्रेस जो सवाल में दिया रहेगा, कि आप कुछ भी नाम दिया रहेगा, अनुज, अंकुर या फिर अंजलि, अगर गर्ल्स है तो नाम दिया रहेगा, तो वो अपना एड्रेस यहाँ सेंटर एड्रेस। फिर आपको एक लाइन छोड़ना है बीच में, फिर आपको लिखना है डेट। डेट ऐसे नहीं होना चाहिए इस फॉर्मेट में, नहीं, इस फॉर्मेट में डेट होना चाहिए। उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। जो रिसीवर का एड्रेस है वो हमारे किसके है? एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। तो द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया लक्ष्मी नगर, जो भी डेट दी, जो भी आपका एड्रेस दिया रहेगा वो आप डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। इसको जो डियर सर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, ठीक है, सैल्यूटेशन लिखेंगे आप।
रिगार्ड करेंगे उनको। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, यहां पर भी आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहां पर भी एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे हम लोग का क्या है, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। देखिए सब्जेक्ट में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है 4 से 6 वर्ड्स के ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लिख दिया हमने। जैसे हम लोग का कितना है, 4 वर्ड का है, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। पता भी चल गया कि किसके बारे में ये लेटर लिखा जा रहा है और कम शब्द में भी हो गया। फिर उसके बाद आपको फिर एक लाइन छोड़ना है और लिखना, ये जो लाइन है ये लिखा हुआ है ये आपको रट जाना है, एकदम रट जाना है। तो क्या रटना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर। कह रहा है कि अब आपकी न्यूज़पेपर के कुछ लाइन लेना चाहता हूं और उसके जरिए मैं कुछ बताना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। जो इस रोड से रिलेटेड जो अथॉरिटी है उसके ध्यान को मैं केंद्रित करना चाहता हूं आपके न्यूज़पेपर के कुछ लाइंस के जरिए। ठीक है, और टुवर्ड्स जो है यहां पर आपने प्रॉब्लम को लिख दीजिए। यहां पर जो आपका प्रॉब्लम है रोड वाला ये यहां पर उतार दीजिए। इसके बाद आता है, ये जो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो आता है कंटेंट का है, कंटेंट का है कि आप लिखेंगे क्या। तो कुछ भी बता दीजिए क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑन डेली लाइफ ऑफ सिटीजन्स। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जैसे कि रोड खराब हुआ है तो पॉट होल्स हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रैफिक लग रहा है, बहुत कुछ आप जोड़ करके इसमें कम से कम 2 पैराग्राफ लिखिए। इसमें जरूर 2 पैराग्राफ बनाकर लिखिए और उसके नीचे, जब उसके नीचे आप लिखेंगे तो ये लाइन फिर से चिपकाना है आपको हर फॉर्मल लेटर में। वो क्या है, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। ये अच्छा होगा कि आप जो है, जो हमारा जो ऊपर जो कंसर्न है यानी जो प्रॉब्लम है हमने बताया है, डिस्क्राइब किया है, वो अपने न्यूज़पेपर में आप छाप देते हैं। एंड कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर। और जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो इससे रिलेटेड अथॉरिटी है, वो इस मैटर के ग्रेविटी को यानी इस गहराई को जो है समझेगी। एंड सम मेजर्स विल बी एडॉप्टेड। और जो है कुछ एक्शन लिया जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद 2 के बाद जो है फिर से आपको जो प्रॉब्लम है आपका उसको फिर से लिख देना है। यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम है वो आपको फिर से लिख देना है। ठीक है, इतना कुछ लिखने के बाद ये जो आप अब इतना लिख देते हैं ना, तो आपको जो है एकदम समझ लीजिए कि नंबर 6 मार्क्स मिलना कंफर्म हो जाता है। फिर उसके बाद आप जो है लिखेंगे थैंक यू, क्योंकि थैंक यू लिखना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू लिखेंगे, योर्स फेथफुली। देखिए यहां पर क्या आप सिंसियरली लिख सकते हैं, सिंसियरली लिख सकते हैं? नहीं, सिंसियरली मत लिखिए, यहां पर फेथफुली लिखिए। ठीक है, और फिर जो भी क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा वो लिख दीजिए, XYZ, या फिर अनुज दिया रहे तो अनुज लिख दीजिए, अनुज, अंजलि, जो भी दिया रहेगा सवाल में वो लिख दीजिए। अगर नाम नहीं दिया तो अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए। ये जो हुआ आपका एक फॉर्मल लेटर हुआ, लेटर टू एडिटर के लिए। तो वीडियो में बताने वाले हम लोग कि जो क्लास 10th में जो 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स का पूछा जाता है जो एनालिटिकल पैराग्राफ, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और आपको हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो के अंत होते होते, जो एंड होते होते, आप जो है एनालिटिकल पैराग्राफ अच्छे से ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको आता क्या है। सबसे पहली बात है कि एनालिटिकल पैराग्राफ में जो है आपको कोई पाई चार्ट दिया रहता है। क्या दिया रहेगा? पाई चार्ट। फिर उसके बाद जो है आपको कोई टेबल दिया रहेगा। उसके बाद आपको कोई ग्राफ हो सकता है कि ग्राफ से रिलेटेड दिया रहे, या फिर कोई रिपोर्ट हो सकता है। ठीक है, इसी टाइप का आपको एक जो है पिक्चर्स दिया रहेगा, फोटो दिया रहेगा, उसके बेसिस पे जो है आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होता है, जो कि आपको 100 to 120 वर्ड्स के अंदर आपको लिखने होते हैं, या फिर ये जो है 5 मार्क्स का आता है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है, कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो फॉर्मेट देख लेते हैं अब हम लोग। देखिए, बात करते हैं हम लोग फॉर्मेट की। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेट लिखने के लिए जो है आपको सबसे पहला बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि किस जो ऊपर फोटो दिया हुआ है या फिर ग्राफ्स टेबल्स दिए हुए हैं वो किसके बारे में है। ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे। और ये इंट्रोडक्शन जो है 1 to 2 लाइन्स के ही होने चाहिए। क्या लिखना है इसमें? अबाउट द गिवन फिगर। ठीक है, जो ऊपर फिगर दिया रहेगा, पाई चार्ट या फिर टेबल या फिर रिपोर्ट, उसके जो है बारे में इंट्रोडक्शन में 1 या 2 लाइन में लिखना रहता है आपको। जो सेकेंड पार्ट आता है वो उसको बोलते हैं बॉडी। ये जो है मेन है। इसमें आपको क्या लिखना है कि किसके बारे में जो टेबल्स है, टेबल या फिर चार्ट दिया हुआ है उसका आंसर करिए। ठीक है, उसका जो है डाटा बताइए, कि क्या डाटा दिया हुआ है। जैसे कि दे सकता है कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है। एक सवाल भी हम लोग करने वाले हैं, तो उसको बताइए आप कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें, किसके बारे में है पहले वो बताइए, और उसमें क्या डाटा दिया हुआ है वो बताइए। और फिर आपको कंपैरिजन करने के लिए भी दे सकता है। सवाल में ही आता है कि कंपेयर ऑल्सो। ठीक है, तो आप बॉडी में ये करेंगे कि किसके बारे में वो टेबल दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, डाटा क्या है, और कंपैरिजन करने के लिए भी। मैं जैसे कि दो बर्थ रेट और डेथ रेट का जो है अगर चार्ट आता है तो आप उस पर कंपैरिजन भी करके बता सकते हैं। और जो आपका जो थर्ड पैराग्राफ होगा वो होगा कंक्लूजन का, कि आखिर जो है इन सारे जो आप लिखे हैं ऊपर के पैराग्राफ या फिर जो ये चार्ट है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि आप कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताते हैं जो आपको लगभग हर जो आता है एनालिटिकल पैराग्राफ उसमें आपको यूज करना रहता है। तो बच्चों, ये है कुछ कीवर्ड्स जो कि आपको यूज करने हैं व्हाइल राइटिंग द एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, तो जब सबसे पहला बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो है आप कुछ लाइंस दिए हम लोग कीवर्ड्स है उसको आपको यूज करना है। जैसे द चार्ट टेबल रिपोर्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स। आपको जो है ऊपर में चार्ट दिया रहेगा, कोई लाइन ग्राफ दिया रहेगा, कोई रिपोर्ट दिया रहेगा, वो क्या डिस्क्राइब करता है और उसके आगे जो है कुछ जो डिस्क्राइब कर रहा होगा वो आपको लिख देना है कि द चार्ट टेबल रिपोर्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स दैट, लिख देना है। उसके बाद द टेबल सजेस्ट दैट, कोई टेबल दिया हुआ है, उस टेबल क्या सजेस्ट करता है, दैट बर्थ रेट इज दिस। द लाइन ग्राफ सोज, लाइन ग्राफ क्या होता है, आपको कॉर्नर में एक लाइन ग्राफ दिख रहा होगा, पाई चार्ट जो है बाकी सबका जो है फोटोज आपको साइड में दिख रहे होंगे, वो आपको लाइन ग्राफ ऐसा कुछ होता है। और जो है आपको सोज दैट क्या दिखा रहा है वो आपको बताना है। द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जो डाटा दिया हुआ है इस ग्राफ्स में वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। द पाई चार्ट इलस्ट्रेट, जो पाई चार्ट है वो क्या बता रहा है। यानी कि आप जो है कुछ इन सारे लाइनों का यूज करके अपने इंट्रोडक्शन वाले जो पैराग्राफ है, जो पहला पैराग्राफ हम लोग ने बताया था उसको आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ, जिसके अंदर आप डिस्क्राइब करने वाले हैं कुछ भी जो चार्ट में आपको दिया रहेगा। तो उसके लिए स्टार्टिंग टू राइज, जैसे ग्राफ में कोई भी दिया रहेगा तो कहां पर सबसे राइजिंग पॉइंट है, कहां पे सबसे पीक पॉइंट है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे डबल, पीक्ड, स्टार्टिंग टू फॉल, कहां गिरना गिरावट शुरू होता है उसमें,
स्लाइटली डाउन, स्लाइटली ड्रॉप डाउन, ऐसे वर्ड्स का जो है आप यूज करके जो है डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ को आप लिखेंगे। ठीक है, देखिए जो आपको ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं ना, उनसे रिलेटेड जो है वर्ड्स बनाना अभी से आप शुरू कर दीजिए, ताकि आप जो है ये जो फुल मार्क्स जो है एनालिटिकल पैराग्राफ में लेकर के आए। देखिए ये सस्ता सा जो है, आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है ग्राफ में दिया हुआ है, बस उसको आपको जो पैराग्राफ फॉर्म में लिख देना है। ये बहुत ही सस्ता मार्क्स है, आपको बहुत जल्दी जो है फुल मार्क्स इसमें मिलते हैं। उसके बाद जो है डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज। अब देखिए कुछ क्वांटिटीज दिया रहेगा, उसमें खुद बताया रहेगा कि 4% का गिरावट आया है। जैसे कि आप क्रिकेट में स्कोर बोर्ड देखते होंगे तो कहता है कि रन रेट जो है अभी 4 से आगे नहीं गया है, 5 से आगे नहीं गया है। तो वैसे ही इसमें दिया हुआ है 28% ऑफ, 28% किसी चीज का, द हाईएस्ट, the lowest, very close to 4%, almost equal to, approximately, roughly, 1/3। ये सब जो वर्ड्स हैं वो जो है क्वांटिटीज को शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग बात किए थे थर्ड पॉइंट अपना कंपैरिजन, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों उसके बाद जो कंपैरिजन आता है उसमें आपको देखिए जो वर्ड्स कीवर्ड्स मिलेंगे वो है सिमिलरली, इन कंपैरिजन विथ टू, व्हाइल, इन कॉन्ट्रास्ट विथ, व्हेन इट कम्स टू। ऐसे जो है आपको कंपेयर करना है। दो ग्राफ एक ही पाई चार्ट या फिर एक ही लाइन ग्राफ में जो है आपको दो ग्राफ्स दिए रहेंगे, उन दोनों ग्राफ्स जो है आपको कंपेयर करके जो है कुछ लाइंस लिखने होंगे। अभी एक सवाल करेंगे, उसके जरिए हम लोग पता करेंगे कि आखिर ये सब लिखा कैसे जाता है। और आखिरी में आता है अपना कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है कीवर्ड्स यूज करना है, ओवरऑल, इन अ नटसेल, फॉर द चार्ट्स गिवन। ये जो है आपको कंक्लूजन लिखना है कि आखिर ये जो चार्ट्स है इसमें आखिर बताया क्या गया है, और जो है अपने सजेशंस को भी लिखने हैं या फिर फ्यूचरिस्टिक बात को भी लिखना है कि मान लीजिए कि अगर कोई ग्राफ जो है शो कर रहा है कुछ भी, तो आगे जाकर के उसका ट्रेंड क्या रहने वाला है वो भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक सवाल करते हैं और आपको बताते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ को जो है कैसे डील किया जाए। देखिए बच्चों ये एक सवाल है, सवाल पढ़ते हैं और उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल दिया हुआ है, द गिवन लाइन ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ रेट इन इंडिया बिटवीन 1945 एंड 2045। ठीक है, क्या दे रहा है इंफॉर्मेशन, जो है जो इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो आपका बर्थ रेट है और डेथ रेट है उसके बीच का जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है इंडिया के अंदर। कब से कब, 1945 से 2045। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। देखिए एनालिटिकल का यहाँ स्पेलिंग एक गलत हो गया है, यहाँ पे ए आना चाहिए, जल्दी जल्दी भी छूट गया है। ठीक है, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ समराइजिंग द इंफॉर्मेशन, मेक कंपैरिजन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन वर्ड दे दिया है, यानी आपको कंपेयर भी करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये जो है पॉपुलेशन इन लैक्स में पॉपुलेशन दिया हुआ है और ये ईयर दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपको एक्स एक्सिस। देखिए जो हम आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको जो है थोड़ा थोड़ा तो जानना ही पड़ेगा कि इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये जो है अपना वाई एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है पॉपुलेशन दिखा रहा है लैक्स में, ये जो है ईयर दिखा रहा है। अब देखिए जो रेड से है वो बर्थ को दिखा रहा है और जो ग्रीन से है वो डेथ को दिखा रहा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बर्थ जो है बर्थ हो रहा था, लेकिन जो है करीब 1965 में आते ही बर्थ जो है अचानक से बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर थोड़ा घटा, फिर अचानक से बढ़ा, फिर घटा, अभी घट ही रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। उसके बाद डेथ रेट को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए कांस्टेंट रहा 1965 में, ये भी बढ़ा जो है डेथ रेट, फिर थोड़ा घटा, फिर बढ़ा, फिर पीक लिया, अब कम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको ट्रेंड दिख रहा है। तो अब आपको सॉल्व कैसे करना है, इसको आपको लिखना है, द ग्राफ शोज the information about changes in birth and death rate in India। ठीक है, आपको जो है यहाँ जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है वो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया। द ग्राफ शोज द information about the change in birth and death rate
इन इंडिया। ये आपका हो गया इंट्रो वाला, जो है एक या दो लाइन में लिखना रहता है, 2 लाइन में हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद जो आता है अपना बॉडी वाला, जो मेन लाइन लिखना रहता है उसको, ठीक है, उसको लिखेंगे हम लोग। जैसे देखिए इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है कि जो अपना जो है बर्थ रेट है वो जो है 1945 में जो है 20 लाख के करीब था, ठीक है। द बर्थ रेट इन इंडिया stood to 20 in year 1945, और पीक पर कब गया जो है 2005 में, एंड रीच टू द पीक इन 2005, ठीक है। लोएस्ट कब गया वो भी शो कर सकते हैं। फिर जो है आप इसमें ऐड कीजिए द लो टच टू द लोएस्ट पॉइंट इन ईयर इतना। फिर ऐसे ही जो है आपको डेथ रेट के लिए भी यहाँ पर एक लाइन या फिर 3-4 लाइन लिखने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको लिखना है कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन कहाँ आता है, जहां पर ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर आप कंपेयर करेंगे कि 2045 पे जहां पर ये जो है, या फिर मान लीजिए 2030 में जो है क्या रेट रहा है बर्थ का और डेथ का, तो आप कंपैरिजन भी लिखेंगे। देखिए हम लोग को अभी बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपको जो है जहां पर इंटरसेक्शन होगा ग्राफ में वहीं पे जो होगा आपका जो है कंपैरिजन वाला पैराग्राफ वहीं से निकल करके आएगा। तो आप क्या लिखेंगे कंपैरिजन में कि on comparing in 2030 the birth rate and the death rate looks to be same, ये सेम दिख रहा है आपको, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग। और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट सीम्स टू बी डिक्लाइनिंग seems to be declining further in the future, ठीक है। फ्यूचर में आपको दिख रहे ग्राफ नीचे जा रहा है तो डिक्लाइन ही हो रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट। तो ऐसे आपको जो है एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखना रहता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।